ये रहा हमारे नींबू का पेड़ जो आप देख पा रहे होंगे। और सबसे ज़्यादा आश्चर्य करने वाली बात यह है कि हमारे यहाँ पे कैक्टस का पेड़ भी है। और उससे भी ज़्यादा आश्चर्य करने वाली बात यह है कि कैक्टस के पेड़ में हमारे फूल भी उगते हैं। तो उसका भी मैं एक ब्लॉग आपको ज़रूर से दूंगी। ये देखो मेरे पापा है जो कि अभी कटिंग शटिंग कर रहे हैं नींबू के पेड़ की। और मैं आपको दिखाती हूँ जो डालें कट गई हैं वो डाल मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये रही वो डाल जो कि कट चुकी है। ठीक है, तो अब मुझे कोई काम मिला नहीं तो मैं सोच रही थी चलो ब्लॉग ही बना लेते हैं। ये देखो तो बहुत सारी डाल है जिनका मैं पापा की मदद कर रही हूँ यहाँ पे। चलो गाइस मेरे पापा काम बता रहे हैं। चलो गाइस मेरा भी कुछ काम आया है तो मैं भी पापा के पास जा रही हूँ। चलो पापा बोलो कौन सा काम करना है हमें कौन सा काम करना है। ये जो मैंने टहनियाँ काटी है उसको साइड में रखो। चलो चलो तो पापा ने हमें यहाँ पे काम पे लगा दिया है। तो कहाँ है टहनियाँ, चलो तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा टहनियाँ हैं। इनको ध्यान से पकड़ना होता है क्योंकि इन पे बहुत ज़्यादा कांटे लगे हुए होते हैं। तो चलो तो बहुत ज़्यादा काम है। सो फटाफट से एक कांटा तो मेरे पाँव में भी घुस गया। तो मैं इसमें सोच रही थी कि अब वो टहनियाँ मेरे पापा वहाँ देखो काट रहे हैं तो उन्हें टाइम लगेगा। तो आपको सोच रही थी थोड़े पौधे दिखा दूँ। तो ये है जो कि हमने उगाया है। इतना सा था ये पौधा, इतना बड़ा हो गया। ये बैंगन के पौधे हैं दोनों। देखो इस पे तो फूल भी उगना शुरू हो गया है। एंड नेक्स्ट आपको ले जा रही हूँ थोड़ी ही दूरी पे है यहाँ पे पपीता का पौधा। देखो इतना सा हमने इसको इतना सही उगाया था और देखो बहुत बड़ा भी हो गया है। तो ऐसा भी है टमाटर का पौधा। और देखो आप आई होप आप देख पा रहे होंगे। ये देखो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखो ये झाड़ जो उगा था मतलब जो है ना यहाँ पे इस पौधे पे टमाटर उगे थे। ठीक है, तो वो टमाटर भी खा चुके हैं बंदर। हमारे यहाँ पे बंदर की बहुत ज़्यादा समस्या है। ये देखो यहाँ छोटे छोटे टमाटर उग रहे हैं और ये देसी टमाटर का ये देखो आप देख ही पा रहे होंगे। ये देखो यहाँ छोटे छोटे उग रहे हैं बट आधे टमाटर तो उग भी गए थे पर वो बंदरों ने खा लिया है। ये पौधा है यहाँ पे टमाटर का। तो गाइस ये सीताफल का पेड़ है। तो देखो ये सीताफल का पेड़ है। यहाँ से इसकी पूरी टहनी चालू है। ये है सीताफल का पेड़। तो ऐसे देखो यहाँ पे सीताफल भी उगे हैं 2-3। अब इनको ये कच्चे हैं, पकने में टाइम लगता है। आप इन्हें तोड़ के एक जगह अच्छी गर्म जगह पे रखोगे तो ये पक भी जाएंगे अच्छे से। तो इस बातों बातों में आपको उपाय भी बता देती हूँ। अगर आपके पास कच्चे सीताफल आ गए हैं तो कच्चे सीताफल के लिए आपको करना है सबसे पहले तो उसको अच्छे से कपड़े में लपेट के एक टोकरी में रख देना है ताकि वो हो जाएगा 2 से 3 दिनों में। अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ मिर्ची का पौधा। ठीक है, तो ये छोटू सा है। इसको हमने मटका फोड़ के उसमें है ना उगाया है मिर्ची के पौधे को। ये देखो मिर्ची का पौधा जिसपे ना मिर्ची भी उगी है। ये देखो गाइस अब देख पा रहे होंगे इसमें मिर्ची भी उगी हुई है। एंड ये है लहसुन का पौधा। ये देखो गाइस लहसुन का पौधा जिसको हमने तेल की बोतल आती है नॉर्मल उसके काट के लगाए। ये देखो इस तरीके से आप भी उगा सकते हैं अपने घर पे। गाइस हमने यहाँ पे आलू भी उगाए हुए हैं। ये देखो आप आई होप आप देख ही पा रहे होंगे। तो ये बकेट में हमने आलू भी उगा रखे हैं। जस्ट इसके पास मीठा नीम का भी पौधा है। और गाइस यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे रंग बिरंगे फूल हैं ये पिंक कलर के। और ये है गाइस हमारा नीचे वाला आंगन। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पौधे उगाए हैं। वैसे यहाँ पे भी बैंगन उगाए हुए हैं बहुत ज़्यादा। देखो यहाँ बैंगन के पौधे हैं, ये 2 बैंगन के पौधे हैं। ठीक है, और ये जो आपको दिख रहा है ठीक है बैंगन का पौधा। और जस्ट राइट साइड में आपको ले जाती हूँ थोड़ा पास में। ये देखो गाइस यहाँ पे फूल उगे हुए हैं येलो कलर के। ठीक है, मैं आपको फूल दिखा रही हूँ। ये फूल बहुत ज़्यादा सुंदर है। ये आप भगवान की पूजा में भी रख सकते हैं। ओके, और गाइस यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये मिर्ची का ही पौधा है ना। हाँ मिर्ची का है, हाँ मिर्ची का ही है। ये देखो यहाँ छोटी सी मिर्ची उगी है आपको दिख रही होगी। और ये फूल भी लग रहे हैं। ऐसे फूल पे मिर्ची उगती है। ये देखिए आई होप आप देख पा रहे होंगे। और यहाँ से उसकी जड़ें हैं। ठीक है, ये देखो ये मिर्ची का पौधा है।
और जस्ट आगे हमें यहाँ पे दिखता है, ये देखो मैंने आपको बताया था पपीता ककड़ी का पौधा, ठीक है। ये भी बहुत ज़्यादा बड़े हो गए, हम इनको बहुत छोटे छोटे से उगाए थे बट ये बहुत बड़े बड़े हो गए। और गाइस मैं आपको यहाँ से बैंगन के पौधों की पूरी लाइन दिखाती हूँ। देखो ये पूरी लाइन है बैंगन के पौधों की, ये देखो ये पूरी लाइन यहाँ से बड़े बड़े पूरे बैंगन के पौधों की लाइन है, ठीक है। तो गाइस ये देखो ये है करेला, ठीक है। ये तो किसी ने भी नहीं खाया हो गाइस। सबसे मज़े की बात बीटल गर्ड और बोटल गर्ड पास में ही हो गए। ये है करेला मीन्स बीटल गर्ड, जिसको हम लकड़ियों पे उगाते हैं, ऐसे मतलब बेल की तरह ही उगता है ये। एंड ये है बेल मिस लता, बेल मत समझ जाना। ये है ककड़ी का पौधा, देखो यहाँ पे छोटी सी ककड़ी उगी हुई है, मतलब लौकी का पौधा है, सॉरी ये लौकी का पौधा है। देखो छोटी सी लौकी भी उगी हुई है, ये लौकी का पौधा है। देखो आप देख पा रहे होंगे बंदरों ने खा लिया है। ये लौकी का पौधा है बॉटल गर्ड और ये बिटल गर्ड, ओके। तो ये देखो इसका मैं आपको फूल दिखा दूँ एक बार। ये देखो ये इस फूल पे उगते हैं ये, और ये लौकी का। एंड ये देखो ये सारे पौधे इस तरीके से हमने उगा के रखे हुए हैं। बस थोड़ा दूर चलते में हमको फिर से बॉटल गर्ड दिख जाते हैं, ठीक है। ये भी लौकी का ही है पौधा। तो गाइस देखो ये जो फूल बताते हैं ना आपको, उसके जस्ट पास में है टमाटर का पौधा है। ये देखो वैसे ही फूल है, ये देखो येलो कलर के उगते हैं यहाँ पे फूल, ठीक है। ये देखो ये टमाटर का पौधा है, जिसको ये बड़े होने पे हम इसको लकड़ी पे उगाते हैं। देखो ये एक बार, ठीक है। तो अब शायद ज़्यादा ही लकड़ियाँ कट गई है, मतलब टहनियाँ, तो हमें वहाँ जाना होगा। तो गाइस अब मैं आपको कैक्टस का थोड़ा नज़दीक से दिखाना चाह रही हूँ। ये देखो यहाँ से कैक्टस उगा हुआ है, ये देखो ये पूरा एकदम अलग ही। तो देखो गाइस यहाँ पर पापा काम कर रहे हैं, तो उनसे भी कितना ज़्यादा बड़ा है यार ये कैक्टस का पौधा। और एक बार पापा की हाइट देख लो एंड फिर कैक्टस की हाइट देखो, ठीक है। ये देखो कुछ ज़्यादा ही बड़ा नहीं है, और इसमें भी 2 से 3 बहुत मतलब अलग अलग जड़ें निकली हुई है कैक्टस के। देखो देख पा रहे हो पूरा गुच्छा और गुच्छा निकला हुआ है। और अब गैस थोड़ा ही आगे चलते ही, ये जो हमने डाल इकट्ठा गई थी नींबू की, उससे भी थोड़ा आगे चलते ही हमें मिलता है यहाँ पे एलोवेरा का पौधा। ये देखो एलोवेरा, कोई ये देखो ये पूरा है एलोवेरा का पौधा। देखो इससे बाल में लगाने से बाल भी अच्छे होते हैं, इसको हम पी भी सकते हैं जूस निकाल के। तो गाइस देखो अब यहाँ पे जो आपको देख पा रहे होंगे, ये जो डाल है ना, जो बहुत ज़्यादा मतलब हमने डाल काटी है, तो उस डाल पे लगाएंगे तो एलोवेरा को, तो वो डाल सड़ेगी नहीं, उस पर कोई जम्स नहीं लगाएंगे, कीटाणु नहीं लगेंगे। तो देखो कितना उपयोगी है यार, एलोवेरा बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। तो आप भी प्लीज़ इसे अपने घर पे उगाएं। और देखो इन डालों पे हम लगा देंगे तो एलोवेरा जो है वो है ना, डाल को उगने में भी बहुत हेल्प करेगा, ग्रोथ करने में भी हेल्प करेगा, और है ना एलोवेरा इसको सड़ने भी नहीं देगा जल्दी से, ठीक है। और गाइस थोड़ा सा पास आती है हमें दिखता है तुलसी का पौधा। अब आप सोच रहे हो तुलसी तो मामूली, बड़ी तुलसी की देखो इतना बड़ा पत्ता होता है क्या तुलसी में भी। ये देखो कितना बड़ा पौधा है तुलसी का भी, ये वाइट है राम तुलसी। तो गाइस उधर है वो कृष्ण तुलसी है, जिसके पत्ते हल्के से काले होते हैं, डार्क ग्रीन हाँ, के होते हैं, काले तो नहीं। तो गाइस तुलसी का भी नाम होता है, ये तुलसी का नाम है राम तुलसी, ठीक है। राम तुलसी बोलते हैं, वैसे तो ये वाइट तुलसी है। ओके राम तुलसी बोलते हैं, वाइट तुलसी है, ठीक है। ओके अब मैं आपको कृष्ण तुलसी दिखाती हूँ। तो गाइस ये देखो ये है कृष्ण तुलसी, ठीक है। देख ही पा रहे होंगे आप, ये देखो इसके पत्ता, मैं आपको एक पत्ता तो दिखाती हूँ। ये देखो ये पत्ता जो है कितना हल्का सा डार्क है, ठीक है। ये देखो ये पत्ता हल्का सा डार्क और छोटा भी है, वो राम तुलसी के बड़े बड़े पौधे हैं और एकदम वाइट है, ओके। तो ये है कृष्ण तुलसी। अब मैं आपको दिखाती हूँ उधर साइड के पौधे, ठीक है। तो देखो ये है पौधा, देखो इसको भी ऐसे लटका के रखा हुआ है। ये टमाटर का पौधा है। देखिए क्या वो ये फूल आ गए थे, देख नींबू के पौधे पे हम्म, फूल आ गए थे। ये जो फूल दिख रहा है ये, हाँ हाँ, ये कली की तरह है और ये खिला हुआ फूल है, और इसके बाद यहीं से अंदर से ये नींबू निकल रहा है, देख ये। तो अपनों ने ये डाल काट दिया, निकल दिख रहा है नींबू, छोटा सा नींबू। हाँ, ये फिर बड़ा होता है, पर ये डाल अपनों ने काट दी। ओ यार पर उगेगा नहीं अब। नहीं ये तो कट गई, पर जो अब ये क्या है देख मैं बताता हूँ तेरे को, वीडियो चालू चालू ही है।
देख, तो अब जानवी क्या है कि ये जैसे मैंने फूल बताया आपको, अब क्या होगा कि ये जैसे डालियाँ काट दी तो अब ज़्यादा पोषण जो है ना वो बढ़ जाता था पहले, क्योंकि बहुत सारी डालियाँ थी। देख उधर भी डालियाँ दिख रही हैं, तो ये सारी डालियाँ हैं, उधर अपनों ने रखी तो वो सारी डालियाँ है ना वो आधा उसका पोषण ले लेती थी, है ना। अब वो पोषण इसका कम जगह देना पड़ेगा और वो फल बड़े होंगे और अच्छे होंगे, समझ गए। अभी केमिकल क्या है पापा? केमिकल नहीं है वाइट, ये दही है। दही? हाँ, कभी कभी पौधों में कैल्शियम की कमी होती है, जैसे ये पत्ते मुड़ गए ना, देखिए ये इसके पत्ते ये ऐसे हो गए, ये मुड़ गए हैं, ये टेढ़े मेढ़े हो गए हैं, तो ये कैल्शियम की कमी से भी होता है और एक रोग भी होता है येलो। तो हाँ वो नहीं, वो ये वाला ये सारे पत्ते मुड़ गए तो भी ये इसमें कैल्शियम की कमी होती है, उसके कारण ये दूध दही वगैरह डालते हैं तो उसमें उसका थोड़ा सा वो हो जाता है। और दही क्या होता है कि मिट्टी को भुरभुरी बनाने में भी मदद करती है, हल्की मिट्टी होती है। हाँ, दही से वो जीवाणु बनते हैं ना अंदर, तो उसको मिट्टी को वो हल्का करते हैं। अंदर इसमें खाद डाला है, वो पत्ते डाले हैं तो सूखे पत्ते भी थोड़े डालें, हरे पत्ते भी डालें तो पत्तियाँ भी जल्दी से गल जाती है, तो इतना काम लगता है दही, है ना। ये क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हो पापा? ये एक्स्ट्रा डाल जो नीचे से आई है तो इसको काट देते हैं ताकि ये फालतू का पोषण खींच लेगी सारा। हाँ, तो ये कुछ उसमें नहीं आएगी ना? हाँ नहीं, ये क्या है, एक्स्ट्रा जितनी भी डालियाँ होंगी जो काम की नहीं है वो उसका पोषण सारा खींच लेती है, तो फिर फल बड़े नहीं होते। हाँ। जैसे ये पत्ते खराब हो रहे तो उसको कटिंग करेंगे तो ये आगे तक ये रोग भी नहीं फैलेगा। देखिए ये दिख रहा है, इस पे पत्ते भी छेद ये छेद वगैरह दिख रहे हैं, ये पत्ते खराब हैं, मुड़ गए हैं, ये रोग लगा हुआ है ये पत्तों में, तो ये आगे तक फैले भी नहीं। हाँ, तो गाइस हमें पापा से इतनी जानकारी मिल गई पौधों के बारे में, और यहाँ पे मैं आपको दूसरे पौधे भी दिखाने जा रही हूँ। देखो, अब देसी टमाटर भी उगाए और हमने विदेशी टमाटर भी उगाए, देसी टमाटर। ओके, और ये देखो यहाँ पे ये छोटा सा पौधा आप देख पा रहे होंगे, तो हालांकि टूट भी सब खत्म हो गया है, बट देखो मैं आपको दिखा देती हूँ। फिर भी मिर्ची के पौधे के फूल है, अभी फूल उगते हैं, इसमें मिर्ची भी उगती है। ओके, अभी देखो इसको भी रोग हो गया है। ओम नमः शिवाय। ये देखो, ठीक है, तो ऐसे पौधे हो जाते हैं। तो ये देखो यहाँ क्या हुआ? ये कीड़े छोटे छोटे वो छेद करके यहाँ अंडे रख जाते हैं, फिर ये है ना, ये दिख रहे हैं, हाँ, ये बड़े हो जाते हैं, फिर ये जीव बड़े होके ना ये पत्ते को भी खा जाएंगे, पत्ते को तो खत्म करेंगे, फिर ये मक्खियाँ उड़ जाएंगी इस पे, ये यहाँ पे पत्तों के नीचे की तरफ ये अपने अंडे छोड़ जाते हैं। ये देखा, ये यहाँ देखो दिख रहा है। तो ये क्या है कि ये सब बिगाड़ते हैं ये पौधों को। तो गाइस अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि क्यों हम इन डाल को काट रहे हैं। जब वीडियो के फर्स्ट में तो मुझे भी लग रहा था कि डाल क्यों काट रहे हैं पापा, जबकि इन पे तो अच्छे नींबू उगते हैं, पर अब पता चला कि डाल क्यों कट रही है। ठीक है गाइस।